दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर। दोस्तों, वेकेशन पीरियड जस्ट खत्म हुआ है। बहुत से लोग वेकेशन पे थे एंड नाउ दे आर बैक टू वर्क। वेकेशन से याद आया, इस साल आप कहाँ जाने वाले हो वेकेशन पे? वैसे आजकल लक्षद्वीप का नाम काफी चर्चे में है। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस से लेकर कॉमन पब्लिक भी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मालदीव्स। यस, मालदीव्स, जो भारतीयों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशंस रहा है। लेकिन दोस्तों, अचानक ये क्या हो गया? क्यों लोग इतना अपोज कर रहे हैं? आखिर ये मसला है क्या? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। मालदीव्स, जिसका संस्कृत में अर्थ हो सकता है माला और द्वीप यानी कि आइलैंड। मालदीव्स एक ऐसा देश है जो यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का सदस्य है। वर्ल्ड बैंक ने इसे अपर मिडिल इकोनॉमी घोषित किया है। मालदीव्स एक महत्वपूर्ण फिशिंग इंडस्ट्री के साथ साथ तेजी से बढ़ने वाला टूरिज्म इंडस्ट्री का मालिक भी है। मालदीव्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई रैंक पे आता है, जिसका पर कैपिटा इनकम सार्क के दूसरे देशों से काफी अधिक है। मालदीव्स भारत से ज्योग्राफिकली बहुत करीब है। सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स दूर है लक्षद्वीप से और 300 नॉटिकल माइल्स दूर है भारत के पश्चिमी तट से। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। इंडियन ओशन के व्यापारी समुद्रिक मार्गों का एक हब होने की वजह से ये काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडियन ओशन रीजन (IOR) में मालदीव्स भारत का सामुद्रिक पड़ोसी है और इसी के साथ मालदीव्स का एक खास स्थान है भारत के इनिशिएटिव्स में, जैसे कि सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। इतने सारे अच्छे रीजंस होने के बावजूद इस विवाद की वजह क्या है? क्या है इसका असली कारण? और ऐसा क्या हुआ था कि यह विवाद शुरू हुआ? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए उनकी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कुछ तस्वीरें निकाली और उन तस्वीरों को किया उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर। और इन्हीं तस्वीरों को लेकर मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने उन पर निशाना साधा और कुछ भद्दी टिप्पणी की। मालदीव्स के सरकारी अधिकारियों में से मरियम शिवनाम, उन्होंने लक्षद्वीप पर मोदी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा और पीएम के खिलाफ कुछ व्यक्तिगत और अपमानजनक हमला किया और उनको इजराइल का पपेट ऐसा कहा गया। कुछ वक्त के बाद इस पोस्ट को हटाया भी गया था, लेकिन मालदीव सरकार में इन कमेंट को खुद से अलग कर दिया और ये मंत्रियों की अपनी खुद की राय है ऐसा कहा गया। लेकिन ये राजनीतिक विवाद वहीं पर रुका नहीं। भारत और मालदीव्स दोनों ने टिट फॉर टैट का एक्शन लेते हुए एक दूसरे के देशों में अपने राजदूतों को समन दिया है। भारत और मालदीव्स के बीच में जो खटास हुई है, उसकी क्या कोई वजह हो सकती है? इसकी शुरुआत होती है जब 2021 में पीपल्स नेशनल कांग्रेस के नेता मोहम्मद मुइज़ू और उनकी पार्टी इंडिया आउट का कैंपेन शुरू करती है, जो 2023 में तेजी से बढ़ता है। इसके पहले पुरानी सरकार के साथ भारत ने एक समझौता किया था, जिसमें उथुरु थिला फाल्गु नेवल बेस को डेवलप, सपोर्ट और मेंटेन करने का प्रॉमिस किया गया था। लेकिन ये गवर्नमेंट गिरने के बाद इंडिया आउट का कैंपेन आगे बढ़ाते हुए जब मोहम्मद मुइज़ू प्रेसिडेंट बने, तब दिसंबर 2023 में उन्होंने भारत को अपने ट्रूप्स मालदीव्स से हटाने के लिए बोला। और यही नहीं, भारत सरकार को ओशन में सर्वे करने पे भी पाबंदी लगाई गई। लेकिन किसी को भी आश्चर्य होगा कि मालदीव्स जैसा छोटा देश इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि भारत जैसे बड़े देश के विरोध में खड़ा हो सके। वही भारत जिसमें हर वक्त मालदीव्स की हेल्प की है, जैसे कि कोरोना काल में जब एपिडेमिक था तो उनको वैक्सीन सप्लाई भारत ने ही किया था। और इन बिगड़े रिलेशंस के पीछे जो वजह थी वो था चाइना। जी हाँ, चाइना, वही जो भारत का सबसे बड़ा राइवल है और भारत को घेरने के सारे पड़ोसी देशों में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, उसके वन बेल्ट वन नेशन इनिशिएटिव के तहत। इसीलिए मुइज़ू सरकार प्रो चाइना है और इन्हीं विवादों के बीच मुइज़ू ने एक पॉलिटिकल विजिट की चाइना में, जिसमें मुइज़ू ने उनके साथ 20 एग्रीमेंट साइन किए, जिसके अंतर्गत चाइना ने मालदीव्स को $130 मिलियन हेल्प करने का वादा किया।
जैसे ही मुइज़ू मालदीव वापस लौटते हैं, भारत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उनके देश के छोटे आकार से किसी और देश को उन पर दोष जमाने का लाइसेंस नहीं मिलता। और कहा, चीन मालदीव की क्षेत्रीय अखंडता का दृढ़ता से सम्मान करता है। इसके इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को रिक्वेस्ट किया है कि मालदीव से बिजनेस पर रोक लगाए। इज माई ट्रिप ये बहुत बड़ी ऑनलाइन बुकिंग सर्विस है जिन्होंने मालदीव के ले जाने वाले सारी टिकटों पर रोक लगाई है। इसके चलते उनके शेयर्स की वैल्यू तेजी से बढ़ गई और विनाशकाले विपरीत बुद्धि ऐसा कहते हैं, ऐसी कुछ खबर आई जो काफ़ी दुखद थी। शनिवार 20 जनवरी को मालदीव में एक 14 वर्षीय लड़के की मौत होती है जब राष्ट्रपति मुइज़ू भारत के विमान को यूज़ करने के लिए मंजूरी नहीं देते। लड़के की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी, वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था। मालदीव के मीडिया ने कहा कि राष्ट्रपति मुइज़ू ने उसे एयरलिफ्ट के लिए भारत द्वारा प्रदान किए गए एक विमान को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद इस बच्चे की जान बच जाती थी। भारत की तरफ से बहुत से सेलिब्रिटीज ने, क्रिकेटर से लेकर फिल्म स्टार तक सभी लोगों ने इस मामले में भारत का साथ दिया, लक्षद्वीप को सपोर्ट किया और मालदीव को बैन किया। आखिर ये हमारे देशभक्ति का सवाल था और काफी लोगों ने भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी की। दोस्तों, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये तनाव रुकना चाहिए? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि ये दोनों देशों के हित में है। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं और ऐसे पड़ोसियों को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके बाद कुछ सवाल आते हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था दोनों तरफ से? क्या भारत को इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने अंदरूनी टूरिज्म प्लेसेस को डेवलप करना चाहिए जिससे हमारा टूरिज्म और बढ़ जाए? जिन भारतीय सेलिब्रिटीज़ ने लक्षद्वीप को इतना प्रमोट करना चाहा है, क्या वो भारत के अन्य जगहों को भी इसी तरह से प्रमोट करेंगे ताकि उनको भी बढ़ावा मिले? और क्या मालदीव को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसको चाइना जैसे देश से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन करना मतलब देश की बर्बादी। आज तक देखा गया है कि अन्य देशों के साथ क्या हुआ है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सभी लोग चाइना के इस चक्कर में फंसे हुए हैं। और क्या चाइना खुद भी मालदीव को ट्रैप में फंसाना चाहता है? और क्या हमारा देश भारत इस पूरी स्थिति में अपना नियंत्रण लाने में कामयाब होगा? ये कुछ सवाल हैं आपके लिए जिनका जवाब और आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य ये है कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हम आपको अवेयरनेस दें। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे जल्द ही एक अलग विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।